मिस्टीरियस जगह, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें तो आम बात है। पर क्या होगा अगर मंदिरों में ही मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती है? तब लोग एकदम चौंक जाते हैं, लोगों को बिलीव ही नहीं होता है। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब ऐसी घटनाएं होने लगती हैं ना, तो लोग ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में भगवान है। केदारनाथ मंदिर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे पूरी दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर जाकर केदारनाथ मंदिर में पूजा कर पाते हैं वो बहुत ही लकी लोग होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं जा पाते केदारनाथ मंदिर में पूजा करने। केदारनाथ मंदिर को कब, कौन, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये अलग बात है कि धर्मों और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि इसे पांडवों ने बनवाया था, बट इसका कोई सबूत नहीं है कि आखिर इसे बनवाया किसने था। ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये भी बहुत मिस्टीरियस बात है कि केदारनाथ मंदिर में ये जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतना सटीक और इंटरलॉकिंग कैसे हो सकते हैं बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया है ना कि कोई भी तूफान आए या कुछ भी आए, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 16 जून सन 2013 को इतना बड़ा सुनामी और तूफान आया था, उससे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी वो गिर पड़ी, वो डूब गई और बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई एकदम पानी की तरह। पर केदारनाथ मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरा मंदिर वैसे के वैसा ही खड़ा रहा और वो भी पूरा पानी में डूब गया था, बट उस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि उसी बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था तब पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से आया और उस मंदिर के जस्ट पीछे होकर वो पानी की धारा को दो बहाव में कर दिया और मंदिर को पूरा सेफ तरीके से बचाने लगा। बट यहाँ पर सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब गई, वो गिर गई, तब केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था? पर सारी बिल्डिंगें डूब गई और केदारनाथ मंदिर वैसे सेफ का सेफ रहा। और इसके बाद सबको पता चला कि आखिर ये मंदिर कितना मिस्टीरियस है। केदारनाथ मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि वहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। जब कोई ओम ओम का जाप करने लगता है तो उस रेतस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स आए, चेक किए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पर वो कुछ भी पता ही नहीं लगा पाए। आखिर वहाँ पे जब ओम ओम का नाम बोला जाता है तब वहाँ पर ही बुलबुले क्यों निकलते हैं और वैसे क्यों नहीं निकलते? तो ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है केदारनाथ मंदिर की। और आपको ये तो पता ही होगा कि शीत ऋतु में केदारनाथ मंदिर 6 महीना चालू रहता है और 6 महीने बंद रहता है। तो जब वो 6 महीने बंद रहता है तब वहाँ पर सबसे अजीब घटना घटती है। वहाँ के लोग ये महसूस करते हैं कि 6 महीने जब वो मंदिर बंद कर देते हैं तो किसी को भी जाना मना रहता है। 6 महीने के अंदर वो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलता है और कुछ भी उस मंदिर में ना साफ सफाई कुछ भी नहीं होती है। और जैसे जो दीपक जलाना रहता है वो भी कोई भी पंडित वहाँ पे जाता ही नहीं है। एक बार जब मंदिर बंद होता है तो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलता है। तो 6 महीने बाद लोग ये नोटिस करते हैं कि वो दीपक जलता रहता है 6 महीने तक। और अगर कोई रूम है और अगर 6 महीने तक अगर वो साफ सुथरा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर बहुत सारी गंदगी आ जाएगी। बट केदारनाथ मंदिर की सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि 6 महीने बाद जब वो ओपन होता है तब वो गंदा रहता ही नहीं है। जैसे पंडित लोग उसको छोड़ के जाते हैं वो वैसा ही रहता है, सेम टू सेम वैसे ही। और दीपक जलता रहता है, दीपक भी नहीं बुझता 6 महीने तक। और लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे भगवान लोग आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पे दीपक भी जलता रहता है और साफ सुथरा भी रहता है। तो वहाँ पे ना बहुत भगवान का अजीब शक्ति है केदारनाथ मंदिर में। और इसीलिए हिंदू धर्म का
सबसे मजबूत और जो सहारावादी मंदिर है ना, उसे केदारनाथ को ही माना जाता है। जो केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर लेता है वो समझो उसके पाप धुल जाते हैं, लोगों का ये मानना है और ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है। बट एक मिस्टीरियस बात ये भी है कि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि ये मंदिर किसने बनवाया और ये मंदिर कब बना। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा और लोगों का ये भी मानना है कि ये 1000 सालों से भी पुराना मंदिर है। तो केदारनाथ मंदिर में ना भगवान देवी देवताओं का वास होता है और बहुत सारे रिसर्चर जानने की कोशिश किए हैं पर वो कुछ भी हासिल ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर केदारनाथ मंदिर में आखिर 6 महीने तक वो पूरा साफ कैसे हो सकता है, एकदम सेम पोजीशन में जैसा पंडित लोग छोड़कर जाते हैं। और सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि वहाँ पे 6 महीने तक दिया कैसे जलता रहता है। कोई मंदिर में अगर दिया जलाया जाए ना तो 1 हफ्ते भी सही से नहीं जल पाएगा, बट इस मंदिर में 6 महीने तक दिया कैसे, और ओम ओम का नाम जपने पर आखिर बुलबुले क्यों निकलने लगते हैं। इसीलिए केदारनाथ मंदिर पूरी दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।